आपके लिए लाई हूँ एक पंजाबी डिश जिसका नाम है मक्की दी रोटी और सरसों का साग। अगर आप इसे एक बार मेरे तरीके से पंजाबी स्टाइल में बनाकर देखोगे तो आई एम श्योर आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो चलिए आज आपको खिलाते हैं मक्की की रोटी और सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए यह मैंने 1 किलो सरसों ली है और आधा किलो पालक लिया है। आप इनके पत्तों को बहुत अच्छे से 3-4 बार पानी से धो लें क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है और फिर इसे चॉप कर लें। आप देख सकते हैं कि हमने सरसों को अच्छे से काट लिया है और पालक को भी अच्छे से काट लिया है। हमने इसे 2:1 में लिया है। अगर आप 1 किलो साग लेते हैं तो आधा किलो आप पालक ले लें और अगर आप चाहें तो आप इसमें 250 ग्राम बथुआ भी मिला सकते हैं। मैं बथुआ नहीं मिला रही हूँ, मैं सिर्फ सरसों का साग और पालक को ही बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप इन दोनों को एक कुकर में डाल दें। वैसे तो ये सारी चीज़ें हांडी पे बनती हैं, लेकिन आजकल हांडी किसी के पास नहीं होती और बहुत टाइम भी लगता है, इसलिए अब हम सरसों के साग को कुकर में ही बनाते हैं। आप सरसों और पालक को कुकर में डाल दें। अब आप इसमें 3 इंच का अदरक का टुकड़े लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लें। 10-12 लहसुन की कलियां ले लें और 3-4 हरी मिर्च ले लें जिनके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। इन्हें भी आप साग में डाल दें। इससे हमारे साग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें 2 छोटे चम्मच नमक मिला दें और अब इसमें आधा कप पानी डाल दें। पानी हमारे पत्तों में भी बहुत होता है, वो भी छोड़ेगा और हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि हमारा मॉइस्चर अच्छे से बन सके और हमारा साग अच्छे से बॉयल हो सके। अब आप इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, आपको इसको 2 या 3 सीटी आने तक ही पकाएं। हमारा साग अच्छे से उबल गया है। अब हम इसे खोलकर देखते हैं। आप देखेंगे कि ये अच्छे से उबल गया है। अब आप इसे हैंड ब्लेंडर से मैश कर लें या हाथ वाली मथनी से अच्छे से मैश कर लें। हमें बिल्कुल इसकी पेस्ट नहीं बनानी है, हमें थोड़ा इसे मोटा ही रखना है। जब आप इसे मैश करें तब इसमें आप 2 बड़े चम्मच मक्की का आटा डाल दें। थोड़ा थोड़ा आटा डाल दे रहे हैं और इसे अच्छे से मैश करते रहें। अगर आपके पास मक्की का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इसे मक्की का आटा डालकर अच्छे से पीस लिया है। मैं आपको पास से दिखा रही हूं कि हमने इसे कितना मोटा रखा है। हमने इसे बहुत बारीक नहीं पीसा है। अब हम इसे कम आंच पर गैस पर रखकर पकाएंगे। अगर आपको अपना साग थोड़ा टाइट लग रहा है तो आप यहाँ पर एक थोड़ा सा पानी डाल लें, क्योंकि हमारा मक्की का आटा भी कच्चा है और पानी भी अभी ठंडा डाला है, तो ये दोनों चीजें ही अच्छे से पक जाएंगी। अब आप इसे कम आंच पर खुला ही पकने दें। हाँ, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, लेकिन खुले हुए साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, इसलिए आप इसे खुला ही बनाएं। जब आप इसे पकाएं तो थोड़ा ढककर ही पकाएं क्योंकि ये बहुत छींटे आएंगे इसके। तो आप इसे हल्की सी कड़छी मारकर ढक दें और इसे पका लें। जिस प्रकार की भी कंसिस्टेंसी आप खाना चाहते हैं उसे उतना पतला या थिक रख लें। आप देखेंगे कि मक्की का आटा डालने से यह काफी जुड़ा जुड़ा साग बन जाता है। ये इसको बाइंडिंग का काम करता है। अभी आप इसे और थोड़ी देर पकने दें। हमारा साग अच्छे से पक गया है। हमने इसे 40 से 50 मिनट तक पकाया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। हमें ये ऐसा ही चाहिए था।
अब हम अपना गैस बंद करते हैं और इसका तड़का तैयार करते हैं। सबसे पहले एक पैन लें और पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डाल दें। अगर आपको अपने साग को टेस्टी बनाना है तो उसमें 2 ही चीजें काम करती हैं। एक तो बहुत सारा देसी घी और दूसरा प्याज टमाटर का बहुत सारा तड़का। आपने पंजाब की एक कहावत सुनी होगी कि बनान तोरियां बड़ी बहू दा नाम। इसका मतलब ये है कि तुरई की सब्जी तो घी ने बनाई पर उसका नाम हुआ बड़ी बहू का। तो घी ही सबसे ज़्यादा काम करता है किसी भी सब्जी को टेस्टी बनाने में। देसी घी के गर्म हो जाने पर आप इसमें 12-15 लहसुन की कलियां डाल दें। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं जिन्हें रफली चॉप कर लिया है, ये डाल दें। आप प्याज को तब तक भूनें जब तक ये हल्के ब्राउन ना हो जाएं। आप देखेंगे कि हमारा प्याज हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब आप इसमें 2 बड़े चम्मच चॉप्ड अदरक डाल दें। अदरक भी हम थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे। इसे भी अच्छे से भून लें। अब आप इसमें 3 बड़े टमाटर चॉप किए हुए डाल दें। दो 3 हरी मिर्च चॉप की हुई डाल दें। इन सबको अच्छे से भून लें। अब आप इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल दें। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दें। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दें। 1/4 टीस्पून हींग डाल दें। अब आप इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल दें, क्योंकि मिर्च हमने हरी मिर्च का भी यूज किया है, तो आप लाल मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं। आप इसे अच्छे से मिला दें और ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक पकने दें। हमारे 2 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम ढक्कन उठाकर देखते हैं। हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब आप अपने साग को इसमें मिक्स कर दें। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आप इसे ढक्कन लगाकर कम आंच पर 10 मिनट के लिए पकने दें। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा साग रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन पंजाब में जब तक ऊपर से इसको तड़का ना लगाएं तो साग का मजा ही नहीं आता। तो अब हम इसे छौंक देंगे, जिसे कि पंजाबी में छौंक बोलते हैं तड़के को। तो अब हम वो लगाएंगे। अब आप एक तड़का पैन लें, उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दें। घी के गर्म होने पर उसमें लाल मिर्ची डाल दें। 3-4 हरी मिर्ची स्लिट करके डाल दें और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दें और गैस बंद कर दें। अब आप इस तड़के को अपने साग के ऊपर डाल दें। और अंत में आप इस पर अदरक के जूलियन से गार्निश कर दें। हमारा सरसों का साग तो बनकर तैयार है, पर इसका स्वाद तो मक्की की रोटी के साथ ही आता है। तो चलिए मक्की की रोटी भी बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी मक्की की रोटी बनाना। मक्की की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले 500 ग्राम मक्की का आटा ले लें। उसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल दें और 1 छोटा चम्मच ही हल्दी पाउडर डाल दें। जब आप इसे गूंदो तो आप पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लें। गुनगुने पानी से आप अगर आटा गूंदोगे तो ये बहुत ही मुलायम आटा गूंदेगा। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए
आप अपने आटे को जितना मसल मसल के गूंथोगे रोटी उतनी ही मुलायम और टूटेगी नहीं। आप इसे इतना मसल मसल के गूंथोगे कि ये गेहूं के आटे की तरह इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको गूंथ लें और इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट होने दें। अब हम मक्के की रोटी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए आप एक पेड़ा ले लें, इस प्रकार उसे अच्छे से राउंड बना लें, कोई भी क्रैक्स ना हो उसमें। और फिर थोड़ा सा मक्के का आटा लेकर आप अपने चकले पर बिछा लें ताकि हमारी रोटी नीचे चिपके ना, और इस पेड़े को इसके ऊपर रख दें। अब अपने हाथों को साफ कर लें और इसे पानी में डिप कर लें और फिर 1 2 3 टैप लगा के आप अपनी रोटी घुमा दें। 1 2 3 इस प्रकार आप रोटी को घुमाते रहें और फ्लैट करते रहें। आप इस प्रकार जितना चाहें उतनी पतली रोटी बना सकते हैं। ये बिल्कुल अपनी शेप ले लेगी, बिल्कुल गोल गोल बनेगी और कहीं भी चिपकेगी नहीं। अगर आपकी रोटी चिपकती है तो आप अपने चकले पर फिर से थोड़ा आटा बिछा लें। जहां पे आपको लगे कि आपका फैल नहीं रही तो आप अपने हाथ को गीला कर लें और फिर से इसे किनारों पे ही और कभी बीच में सेंटर में मारकर आप इसे गोल शेप देते रहें। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल राउंड शेप की बनेगी। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि इसमें कोई भी क्रैक नहीं है और ये बिल्कुल गोल बनी है और बहुत ही पतली बनी है। अब हम इसे अपने तवे को गर्म कर लें। हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब आप अपने चकले को उठाएं और इसके ऊपर अपनी 5 उंगलियां रख दें और इसे उल्टा कर दें और जो भी एक्स्ट्रा आटा है वो उसे उतार दें और अपनी रोटी को तवे पर बिछा दें। जब तक हमारी रोटी सिकती है आप अपना अगली रोटी बेल लें। आपको अपनी रोटी को हिलाना है, चकले को नहीं हिलाना है और आप इसे गोल गोल घुमाते रहेंगे तो ये पतली भी होती रहेगी और गोल भी बनती रहेगी। ये पंजाब की बहुत ही फेमस डिश है, मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। इस प्रकार आप अपनी दूसरी रोटी भी बेल कर रख लें। अब आप इसे पलट दें। हमारी दूसरी साइड भी सिक गई है। आप चाहें तो आप इस पर देसी घी या ऑयल भी लगा सकते हैं और चाहें तो बिना तले भी बना सकते हैं। हम इसे दोनों तरीके से बनाते हैं, जिसे जो पसंद है वो उस प्रकार खा सकता है। आप इस पर ऑयल लगा दें। आप देखेंगे कि हमारी रोटी बिल्कुल फूल गई है। मक्की की रोटी भी हम फूली फूली बना सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी, करारी और टेस्टी है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और नेक्स्ट रोटी को हम तवे पर डाल देते हैं। अब आप इसे दूसरी एक तरफ से पलट दें। हम देखेंगे कि हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से सिक गई है। अगर आप इस पर ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे एक पोना, जिसे बोलते हैं कपड़ा, लेकर इसे ऐसे प्रेस कर दें और अपनी रोटी को अच्छे से सेक लें।
आपकी रोटी फुली रेडी है। आप इसे दोनों तरफ से किनारों से सेक लें। इससे बहुत ही क्रिस्पी, करारी और टेस्टी बनती है। इस प्रकार आप मक्की की रोटी को घी लगाकर भी और बिना घी लगाए भी दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये दोनों ही तरीकों से बहुत ही क्रिस्पी बनती है। हाँ, अगर आपने इसे बिना घी लगाए बनाया है तो आप इस पर थोड़ा सा बटर लगा दें या फिर बनने के बाद घी लगा दें, तो इससे रोटी का स्वाद और भी दुगना हो जाता है। अब मैं आपको सर्व करना बताती हूँ। सबसे पहले एक थाली ले लें, उसमें आप सरसों का साग रखें, उसके ऊपर जब कोई खाने बैठे देसी घी डाल दें, अनियन सर्व करें, हरी मिर्ची, मक्के की रोटी, उस पर बटर लगा हो, और फिर सबसे जरूरी चीज है खाना खाने के बाद गुड़ हमारे डाइजेशन को भी अच्छा करता है। और गुड़ खाना पंजाब का रिवाज है। जब मक्की की रोटी सरसों का साग खाया जाता है तो हम अंत में मुंह मीठा गुड़ से किया जाता है। मक्की की रोटी और सरसों के साग के साथ जब लस्सी का ग्लास भी मिल जाता है तो बल्ले बल्ले ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये मक्की की रोटी और सरसों का साग पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।